आपका मन साफ है, बस आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की नहीं। आप मुँह हाथ धोइए, कपड़े बदलिए, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है आप खड़े हो जाइए मंदिर के आगे। जितनी पूजा कर सकते, नहीं खड़े होकर कर सकते, बैठ के कर लीजिए। वहाँ नहीं बैठ सकते घर में, यहाँ बैठ जाइए। जरूरी कण कण में, मेरी हर जगह पे भगवान है। आपके घर में पिशाच आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, आ जाए भाई, वेलकम है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी देख लो। कोई भी पिशाच, आप अगर सही हो, धर्म के रास्ते पे हो, सब कुछ हो, कितना हद तक बुरा करेगा। अगर वो बुरा कर रहा होगा ना तो उसको मिला होगा पीछे से कि आपने बुरा करना है। जानता वो भी होगा कि मैं कर रहा हूँ और मेरा क्या होगा, जानता वो भी होगा, क्योंकि सच सभी जानते हैं। आप मुंह फेर लो, अलग बात है, सच से फेर लो तो फेर लो। सच से मुंह फेरने से क्या सच बदल जाएगा? अब बदलेगा तो नहीं ना। आप सच्चाई से मुंह फेर रहे हो तो बदल जाएगा, बदलेगा नहीं वो सच है। तो इसीलिए ऐसे क्या हाइपर हो ना, अपना काम करो। मैं भी अपना काम कर रही हूँ। आप जो कहते हैं ना पतले नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, मुझे पता है पहले नहीं हुई थी। मैं कितना वेट मैंने कम किया था, उतना ही खा रही हूँ, उतना ही सब कुछ कर रही हूँ। अभी ब्लैक मेजर बढ़ गया, अब उनको पता चल गया क्या क्या हम कर सकते हैं इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वो मुझे कभी पतला होने भी नहीं देंगे। वो मारने पे लगे हुए हैं। वो मुझे सुंदर होना, पतला होना, ये सब करने देंगे? वो कभी नहीं करने देंगे। तो इसलिए जो मुझे सही लगता है, हर चीज़ बताने वाले नहीं है, मैं वो कर रही हूँ। समझ आई? मैं वो कर रही हूँ। मुझे वो बढ़ने नहीं देंगे। मैंने कहा ना, वो तो मुझे पैसे से तिल मारना चाहते हैं। मैंने कहा ना, मैं तो शुरू इतनी दूर हूँ, उनको अगर मेरे उनके हाथ लग जाऊँ ना तो वो सारे बंदे मुझे इतने चाकू मारे, मुझे और मेरे बच्चे को भी इतने चाकू मारे, हम मरे हों तब भी वो मारते जा रहे हैं। मतलब उनके अंदर इतना गुस्सा भरा है। मेरे को नहीं, मेरे बच्चे को भी, क्योंकि ब्लैक मैजिक मेरे बेटे के ऊपर भी हो रहा है। मेरा बेटा गोद में था, मेरा बेटा मेरे पेट में था, तब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। सोचो वो जो बंदे ने एक आप सोचोगे नहीं, मेरा बेटा शादी के 2003 के बाद ही हुआ है, और तब तक तो उनको ऐसा था भी नहीं। मतलब नॉर्मल एक लड़की थी। सोचो तब भी उन्होंने मेरे, एक साधारण सी लड़की थी जिसको शादी करके लाए थे, सब कुछ ओके था। ये चीज़ें तो आज आ रही है ना। तो सोचो तब उन्होंने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया था, जब मेरे पेट में बच्चा था, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो 2 से मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने, ऊपर वाले ने मेरा हर बार ही साथ दिया। उससे पहले भी मैंने बस कैल्शियम आयरन खाई, वो भी बहुत अच्छा था। दूसरे दिन ही खड़ी हो गई थी, और मैं उसको फीड वगैरह करा रही थी, बच्चे को देख रही थी। डॉक्टर ने कहा खड़े है, तो मैंने कहा मुझे घर जाना है। तीसरे दिन मेरी छुट्टी हो गई थी, 2 दिन के बाद तीसरे दिन मैं चल रही थी। मैं सोचो, सब हैरान थे कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई ऑपरेशन होने के बाद। चाहे मैं वीक हो गई थी, मैं चल रही थी। तो मेरी छुट्टी होने वाली थी। हाँ, ग्लूकोज उन्होंने लगा हुआ था। क्या हुआ था, उन्होंने निकाला क्या कि इसको ना थोड़ी सी दूध चाय और 1-2 ग्लूकोज के बिस्किट दे देना। तो मेरे घर से भी आता था, पापा आते थे, मेरी बहन आती थी, लेके आते थे। अब वो ग्लूकोज बिस्किट कहाँ से आए थे मुझे नहीं पता, शायद इन्हें से वो ऋतु ही बनाती थी। उस टाइम हमारे को नहीं था ना, मिला के उसने मेरा तो दिया होगा। वो सिर्फ ग्लूकोज बिस्किट खाए होंगे। मेरा पेट ये 6 इंच बड़ा, ऐसे गुब्बारा। मैंने जो 3 दिन से जिसका ऑपरेशन हुआ, कुछ खाया नहीं है, वो ऐसे कैसे हो जाएगा? और दोपहर अभी देख के गई है, 2 घंटे के अंदर मेरा बस वो खाया। मैंने कहा कह रही क्या खाया? मैं कहा ये खा करी ये, क्योंकि टाँके लगे हुए थे मेरे ना, उस पर असर पड़ सकता था। वो भी डर गई। मेरी बहन आई हुई थी मालवीय नगर से, वो डर गई, कहती ये क्या हो गया, क्योंकि टाँके लगे हुए हैं। सब डर गए कि टाँके लगे हैं, टूट सकते हैं। तो सोचो, किसी ने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि ये मर सकती है। वो मुझे मारने पे लगे हुए थे, और ये ब्लैक मैजिक था। और ये करा होगा, ऋतु ने करा होगा, ये मेरी जिठानी छोटी वाली, या किरण ने, या मेरी नंद भी थी। वो तो मर गई, अब बहुत बुरे हाल में मरी थी वो। उसके बच्चों की ज़िंदगी, एक पागल हो गया, एक बुरे हाल में पड़ा हुआ है। आदमी पहले मर गया था, खुद कहते बड़ी बुरी हालत में मरी थी। मैंने तो देखा नहीं था, मैंने सुना ही था। खैर, तो सोचो, जिन्होंने इस टाइम पे नहीं मुझे छोड़ा, अब छोड़ेंगे वो मुझे? या और भी लोग मिल गए होंगे, अब छोड़ेंगे? सुनील छोड़ेगा? उसकी सच्चाई, अगर मुझे कोई अच्छा इंसान मिल गया मेरा हाथ पकड़ने वाला, उसका तो व्यारा न्यारा होगा। वो तो चाहते ही नहीं है ना कि इसको पकड़ लिया तो हम मर जाएंगे, सारे के सारे हम मर जाएंगे, क्योंकि ये इनोसेंट है। एक कोई अगर ढंग का बंदा मिल गया ना, वो 1 मिनट में इसको परख लेगा कि ये बिल्कुल इनोसेंट है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं